हे एवरीवन, दिस इज यतिका बंसल योर मैथ्स एजुकेटर। हम चैप्टर 7 कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी लग चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, प्लस हमने उसकी 3 एग्जांपल्स कवर कर ली थी। हमने इसे लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 3 किया था, जो बहुत ज़्यादा क्या था इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, इक्वी डिस्टेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो कॉन्सेप्ट जाके एनालाइज कीजिए, गो थ्रू कीजिए, तब भी ना ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि जो आज हम एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं एग्जैक्टली किससे लेंगे, एग्जाम्पल 3 से। वो कॉन्सेप्ट किसका था, इक्वी डिस्टेंस का, और ये कॉन्सेप्ट भी किसका है, इक्वी डिस्टेंस का। क्लियर। तो एग्जाम्पल 4 को आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 4 में बोल क्या रहा है वो आपके पास कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ओके, आपको एक पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है, जो किसके ऊपर लाई करता है, वाई एक्सिस के ऊपर, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अगेन कॉन्सेप्ट आ गया जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर एक पॉइंट P यहाँ पे है और 2 पॉइंट उसके कॉर्नर्स पे है, कहने का मतलब क्या है, लेट इट बी, यहाँ पे हम P पॉइंट बनाते हैं, ये आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट। तो उसने क्या बोला, अगर आपके पास कोई P पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, किससे इक्वी डिस्टेंस है, A एंड B से। कहने का मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, जो AP का डिस्टेंस होगा वही क्या रहने वाला है, BP का डिस्टेंस। अगर AP आपका 10 है तो BP की वैल्यू भी कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कोऑर्डिनेट्स के नेम देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जो A के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है, 6,5, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 4,3। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपको P के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, विच इज XY। बट यहाँ पे आपको P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है नहीं, बट हमें एक और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है, जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस। और वी नो दैट जूनियर क्लासेस से हमें ऑलरेडी क्लास 8 और 9 में ऑलरेडी कर चुके हैं क्या, अगर आपके पास पॉइंट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी 1 मिनट। ओके, तो वी नो दैट, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं, वी नो दैट द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म का होता है ये आपके पास, फॉर्म ऑफ डैश। हाँ जी, तो पहले एक बार सोचो कि कौन से फॉर्म का होता है। ओके, याद है जब हम बोलते थे कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई क्या रहेगा, 0। अगर हम वाई एक्सिस पे लाई करें तो उसका एक्स करेगा 0। दैट मीन्स ये कौन से फॉर्म का अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करें उसका फॉर श्योर एक्स क्या रहेगा, 0, और वाई क्या रहेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका जो कोऑर्डिनेट्स वाई का है, 1 है, -1 है पॉइंट्स में। तो यहाँ पे हम वाई नहीं पता तो वाई को क्या कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमने पॉइंट को क्या माना, 0,y। ये बन के आपके पास 0,y, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ आपके लिए, ये था हमारा वाई एक्सिस, ये था हमारा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई क्या रहते हैं, 0। जैसे एग्जाम्पल इज 1,0 -2,0। बट वहीं पे अगर लाई करेंगे हम वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपके एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, 0, विच इज 0,5, 0,8। तो आपका y वेरी करता रहता है, बट x आपका क्या रहता है, 0। बट वहीं पे x एक्सिस पे आपका y क्या करता है, फिक्स है, बट x करता है वेरी। क्लियर। तो इसी प्रोसेस को हमने यूज करके हमने क्या किया, इसको रेज करते हो, तो इसी प्रोसेस का हमने यूज करके क्या निकाला, उसके पॉइंट्स विच इज 0,y। अब हो सकता है क्वेश्चन में चेंज कर दे, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दे दे, फाइंड अ पॉइंट on the y-axis which is equidistant from the given points। अब उसने क्या बोला, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। दैट मीन एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट क्या कंसीडर करोगे, 0,y। नहीं, क्या कंसीडर करो, एक्स एक्सिस मतलब y क्या करेगा, 0, और x करेगा वेरी। अगर आपके पास हो जाता है एक्स एक्सिस तो अब क्या पॉइंट लेते, x, 0। क्लियर। ओके, अब इसको सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। आपको a पॉइंट पे चल गया, a और ऑलरेडी b आपको ऑलरेडी गिवन थे, तो अब क्या लगा सकते हो, इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला, विच इज PA। क्या होता है इक्वी डिस्टेंस का, PA किसके इक्वल होगा, अभी आपको एग्जांपल B दी थी, अगर PA 10 है तो PB कितना होगा, 10। दैट मीन जो PA का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, PB के। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको बस वैल्यूज फिल करनी है। ठीक है, वैल्यूज फिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हेयर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज फिल करें। अब आपकी मर्जी है, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 किसी को मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मान रही हूँ इस चीज को x1, इस चीज को y1 x2 y2, ठीक है। आपके ऊपर किसी को मान सकते हो, बट ये बात आपको पता है कि आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाई थी सबसे, जिसका स्टार्टिंग में लेक्चर लगा था, ठीक है। ओके, तो अब इस इसको फॉर्मूला से पुट करते हैं। रूट ऑफ x2 क्या है मेरे पास 0 माइनस क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर pb डिस्टेंस लगा तो pb में भी मैं क्या मान रही हूँ यहाँ पे, ये आपका x1 y1 और ये आपका क्या रहेगा x2 y2। मैंने p को x2 को मैं y2 ही माना हुआ है, ठीक है। ओके, तो क्या रहेगा x2 का 0 माइनस ध्यान रखना x1 -1 है तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस अब ओपन अप करते हैं। ये कितना बना 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट कि अगर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसके अंदर। तो क्या आएगा, रूट ऑफ 6 6 36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 4 स्क्वायर इज 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर को। सिर्फ आपके पास टर्म्स क्या बची, 36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें क्या आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई करते हैं आइडेंटिटीज, 36 एज इट इज प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस आपके पास क्या बचा 6y। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जैसे मान चलो यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल आउट, जो टर्म्स बच के उसको एक तरफ कर देते हैं। जैसे आपके पास सिर्फ बचा 36 प्लस 25 माइनस 10y माइनस 16 माइनस 9 प्लस 6y। ओके, जो यहाँ पे टर्म्स हैं वहां जाके सारी क्या बन जाएंगी, साइन चेंज। अगर 16 पॉजिटिव तो लेफ्ट हैंड जाके नेगेटिव साइन, ठीक है जी। ओके, देन इस केस में 36। अब मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, रीजन बिकॉज बताती हूँ क्यों। जितने कैलकुलेशन ईजी होते हैं ना उतने कैलकुलेशन ईजी किया करो। अब इसको एनालाइज करना, ये क्या बन जाएगा 25 और साइन किसका है -25 और ये आपका -10y। हमने y टर्म्स को एक साथ कर लिया इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली। अब हमें 36 प्लस 25 करने की नीड ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने एनालाइज कर लिया कि -16 और -9 -25 बनने वाले हैं, ठीक है जी। 36 माइनस ये कितना बना 4y इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास -4y इज इक्वल्स टू -36। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट कर देते हैं। सिर्फ क्या बचा आपके पास 4y इज इक्वल्स टू 36, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 36/4, तो y की वैल्यू कितनी बनी 9। तो फाइनली आपके पास क्या आ चुके हैं, पॉइंट्स आ चुके हैं। हमने पॉइंट क्या था आपके पास, पॉइंट था आपके पास दिस वन विच इज ये रहा पॉइंट 0, y। तो हमने y की वैल्यू निकाल दी 9। तो फाइनली आपके पास जो पॉइंट बना वो कितना बना, पॉइंट इज 0,9। ये बना आपके पास आंसर। क्यों, क्योंकि उसने आपको y नहीं पूछा, उसने पूछा पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट ढूंढो। ये रहा आपके पास पॉइंट, ऐसा पॉइंट ढूंढो जो a और b से क्या है इक्वल डिस्टेंस में, मतलब इक्वल दूरी पे लाई करते हैं। वो हमने पॉइंट ढूंढ लिया। पहले हमने क्या किया, y का निकाला, y में हमने जो पॉइंट था उसकी वैल्यू हमने फिल कर दी थी, निकल गया आपके पास पॉइंट की वैल्यू। क्लियर। अब इससे एक एग्जाम्पल रह गया। ओके, तो ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 5 थी, ठीक है, जो मेरी एग्जाम्पल 4 चल रही है क्योंकि एग्जाम्पल आपकी रह चुकी थी एग्जाम्पल 1, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगी उसको एग्जाम्पल 5 बना के, ठीक है जी।